स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। नवोदय विद्यालय समिति NVS की तरफ से 1300 से ज़्यादा पोस्ट पे परमानेंट जॉब की वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया जा चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, यहीं आपको दिख जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव है यहाँ पे हेडक्वार्टर एंड रीजनल ऑफिस एंड साथ में JNV कैडर के लिए NVS में निकाला गया जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट पे है। 15 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन आ चुका है एंड यहाँ पे अभी फॉर्म अप्लाई करने की लिंक एक्टिव नहीं हुई। जैसे एक्टिव होगी फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखेंगे पूरी डिटेल में कौन कौन सी पोस्ट पे स्पेशली ITI कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं एंड बाकी डिटेल भी थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, फीस क्या है, योग्यता क्या मांगी गई है, उन सब के बारे में कंप्लीट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ में आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जिससे सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एंड ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं टेक स्टडी ITI के टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको सभी तरह की अपडेट व इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नॉन टीचिंग पोस्ट का, जिसमें अलग अलग पोस्ट है। ऊपर ही आपको सारी पोस्ट दिख जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या क्या पोस्ट निकाली गई है। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे फीमेल स्टाफ नर्स की पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, ऑडिट असिस्टेंट है, लीगल असिस्टेंट है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है, स्टेनोग्राफर है, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JNV कैडर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर जो कि ITI कैंडिडेट्स फॉर्म भर पाएंगे, लैब अटेंडेंट है, मेस हेल्पर है एंड इसके साथ MTS की वैकेंसी है जिसमें 10वीं पास कैंडिडेट्स भी फॉर्म यहाँ पे भर पाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका एंड आपको पता है कि जो नवोदय विद्यालय है अलग अलग जगहों पे ये ओपन किए गए हैं। इनके 8 रीजनल ऑफिसेस हैं, 7 इनके NLIs हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें पहले एक्सप्लेन की गई हैं। वैकेंसी जो निकाली गई है, कौन कौन सी पोस्ट कहाँ के लिए निकाली गई है वो यहाँ पे लिख दिया गया। पहले एक JNV के लिए कहाँ कहाँ की वैकेंसी है और हेडक्वार्टर एंड रीजनल ऑफिस के लिए कौन कौन सी वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। देश के सभी स्टेट के सभी जिलों में लगभग सभी बड़ी सिटीज़ में इसके एग्जामिनेशन भी होंगे, तो आपको कहीं दूर नहीं जाना होगा पेपर देने के लिए। फीमेल स्टाफ नर्स की यहाँ बात करें तो टोटल 121 पोस्ट है। इसी तरीके से आप देखेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की टोटल 5 पोस्ट है, ऑडिट असिस्टेंट की 12 पोस्ट है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 4 है, लीगल असिस्टेंट की आप देखेंगे टोटल 1 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रुप C की 23 पोस्ट है यहाँ पे, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप C की 2 है, कैटरिंग सुपरवाइजर की यहाँ पे 78 पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की यहाँ पे टोटल 21 पोस्ट है। इसी तरह से आप नीचे आइए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ग्रुप C की यहाँ पे 360 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की 128 पोस्ट है, ग्रुप C की जॉब होगी, लैब अटेंडेंट की यहाँ पे 161 पोस्ट है। इसके अलावा मेस हेल्पर की 442 पोस्ट है और मल्टीटास्किंग स्टाफ की टोटल 19 पोस्ट है। ठीक है, तो ये कुल मिला के 1300 से ज़्यादा पोस्ट पे वैकेंसी आपकी निकाली गई है। नीचे इन सब में आपको जो है किसमें क्या डिसेबिलिटी एलिजिबल है उसका चार्ट मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं जो PWD कैंडिडेट्स हैं वो। एंड अब एक एक पोस्ट का आपको सैलरी स्ट्रक्चर एंड साथ में यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया गया है, जिसमें से हम इसको शेयर कर देंगे। अगर आप लोग बाकी पोस्ट का देखना चाहते हैं देख लीजिएगा। हम स्पेशली इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर MTS इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। साथ ही कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें आप देखेंगे 10वीं या 12वीं पास आउट कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। अगर टाइपिंग आती है तो उस पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे स्टेनोग्राफर पोस्ट में अगर आप देखें तो सैलरी आपकी अच्छी है। यहाँ पे 12th मांगा गया, साथ में स्किल टेस्ट में आपका एंड डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन आपका यहाँ पे टेस्ट कराया जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर में BSc अगर कंप्यूटर साइंस या BTech आपने कंप्यूटर साइंस या IT से किया है तो फॉर्म भर सकते हैं। कैटरिंग सुपरवाइजर में बैचलर डिग्री होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट में। इसके नीचे आप आएंगे जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट जिसकी वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा थी, तो यहाँ पर क्या मांगा गया, सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए एंड क्या होना चाहिए साथ में आपके पास मिनिमम जो टाइपिंग स्पीड है इंग्लिश में 30 और हिंदी में 25 होनी चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, या अपने सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस या ऑफिस मैनेजमेंट में आपने क्या किया हो, वोकेशनल सब्जेक्ट या आपने एक तरह से 10+2 में सब्जेक्ट लिया हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ITI आपने किया है तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके नीचे आप आएंगे जो अगली पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की। इसमें ITI के 2 ट्रेड एलिजिबल हैं, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन। यहाँ प्लम्बर नहीं एलिजिबल है, एक्चुअल में इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर नाम दिया गया, बट इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन 2 ही ट्रेड के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 10+ ITI के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास चाहिए प्लम्बिंग में, वायरिंग में या इंस्टॉलेशन में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लेवल 2 की सैलरी होगी 19,900 आपका बेसिक है। इसमें DA प्लस HRA प्लस अदर अलाउंसेस मिलाएंगे 30,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी, प्लस ही रहेगी। 18 से 40 साल एज लिमिट है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट जो है मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डिजायरेबल क्या है, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रिपेयर करने का एक्सपीरियंस है 2 साल का तो आपको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है,
अगर वायरिंग या प्लम्बिंग में है तो हो सकता है आपको नहीं, लेकिन जिसके पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रिपेयर या मेंटेनेंस करने का एक्सपीरियंस है उसे डिजायर यानी उसको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। लैब अटेंडेंट में यहाँ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक में, तब आप फॉर्म भर पाएंगे। मेस हेल्पर में 10वीं पास कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास किसी मेस या स्कूल के मेस में काम करने का, ठीक है। आपको स्किल टेस्ट एक पास करना पड़ेगा। MTS में जो कि पोस्ट कोड 14 है आपका, सैलरी यहाँ पे इनिशियल 18,000 आपका बेसिक रहेगा, प्लस अदर अलाउंसेस रहेंगे, अप्रॉक्स 30,000 सैलरी बनेगी। 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है, सिर्फ आप 10वीं पास आउट हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट डिटेल पोस्ट वाइज, स्पेशली यहाँ पे 2 पोस्ट पे जिसमें हमने जिक्र किया। MTS 10वीं पास छात्र फॉर्म भर सकते हैं, एंड इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर जो है उसमें इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के छात्र जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो ITI के बाद वो फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होगा यहाँ पे जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो सारा आपका जो रहेगा, जो क्लोजिंग डेट रहेगी फॉर्म की वही रहेगी। तो फॉर्म अभी अप्लाई होना स्टार्ट नहीं हुआ, बाकी डेट के बारे में कोई इसमें जिक्र नहीं है। जैसे आता है ऐसा कोई अपडेट आप तक वो इन्फॉर्मेशन, साथ में फॉर्म भरने का वीडियो, ये सब कुछ हम ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे। ये सभी एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं, आप देख सकते हैं लगभग सभी स्टेट में, सभी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं बड़े, वहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सिटी जो है वो बनाई जाएगी, तो कोई इशू आपको नहीं होगा। आप अपने आसपास का सेंटर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो क्या होगा, जो फीमेल स्टाफ नर्स है उनका यहाँ पे दिया गया है। नीचे हम लोग बढ़ते हैं, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन जो आपका है, सॉरी इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर वाली जो पोस्ट है उस पर चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या रहेगा आपका। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की अगर बात करें तो स्टेज 1 आपका जो रहेगा उसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आपकी रहेगी 15-15 और इसके 30 क्वेश्चन होंगे टोटल, ठीक है। एंड आपका यहाँ पे अगला जो पार्ट होगा पार्ट 4, उसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होगा, यानी इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन से रिलेटेड सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे 60 क्वेश्चन, कुल 120 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। 120 मिनट का ही आपको यहाँ पे टाइम भी मिलेगा, नहीं टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी 150 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। इसमें पार्ट वाइज कोई टाइम लिमिट नहीं है, 120 क्वेश्चन 150 मिनट का टाइम। स्टेज 2 आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट यानी स्किल टेस्ट होगा, जिस तरह से आपका DRDO, इसरो या BRC वगैरह में करवाया जाता है, ठीक है। तो ट्रेड टेस्ट होगा जो कि प्रैक्टिकल की तरह होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सिलेक्शन आपका रिटन के बेस पे ही यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। मेस हेल्पर है उसमें भी यहाँ पे एग्जाम पैटर्न दे दिया गया। एंड MTS की अगर बात करें तो MTS में आपके 3 पार्ट रहेंगे, यहाँ टेक्निकल पार्ट नहीं आएगा। लैंग्वेज टेस्ट के 40 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे 20 होंगे और करंट अफेयर्स के एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन के 40 होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर एंड 2 घंटे यानी 120 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा, ठीक है। ये है कंप्लीट डिटेल। फॉर्म आपके जो हैं वो ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे, ऑनलाइन ही आपको फ़ीस पे करना होगा। फ़ीस थोड़ा सा यहाँ पे हायर साइड रखा गया है। फ़ीस की अगर बात करें तो फीमेल स्टाफ नर्स में अनरिजर्व और OBC कैंडिडेट यहाँ पे भरेंगे 1500 रुपये, 1000 फीस है, 500 प्रोसेसिंग फ़ीस है। SC ST PWD कैंडिडेट फिल करेंगे 500 रुपये। बाकी सारी पोस्ट जितनी है उसमें 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, 500 प्रोसेसिंग, टोटल 1000 रुपये है। EWS जनरल OBC के लिए और SC ST PWD के लिए 500 रुपये फ़ीस यहाँ पे रहेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो फीस थोड़ा सा हायर साइड रखी गई है। तो जिन कैंडिडेट्स की तैयारी अच्छी हो, प्रॉपर एक्सपीरियंस एंड सारी क्वालिफिकेशन मैच कर रही हो, तभी आप लोग फॉर्म भरिएगा, अदरवाइज़ आप लोग ये फॉर्म अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा कई वैकेंसीज आई हैं, टाटा स्टील की अप्रेंटिस आई है, सेल की वैकेंसी आई है, आपका सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस की वैकेंसी आई हुई है, BARC में आई है। जिसमें भी आप एलिजिबल हैं उसको देख के एक बार ज़रूर भर दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग भी आपका एग्जामिनेशन में रहेगा, नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है इन्होंने। एंड इसके अलावा बाकी जो डिटेल है वो यहाँ पे नहीं है, यही इतनी डिटेल अभी इस नोटिफिकेशन में जारी की गई। फॉर्म भरने का कुछ भी यहाँ पे अपडेट नहीं दिया गया है, जैसे ही आएगा आपको उसकी अपडेट हम दे देंगे। थैंक यू वेरी मच। जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे हमें नोटिफिकेशन शेयर कर देंगे, जिससे आप आसानी से इसको पढ़ पाएंगे पूरा। थैंक यू।